रटना है, तुम लोग को तो रटना नहीं ना, तुम लोग को सीखना है ना। इस वजह से मैं ऐसा लाई हूँ। देखो सबसे पहले ब्रिक्स, मान लो कि तुमको ब्रिक्स पे पढ़ाना, मैं एक है ना, तो बी पे सबसे पहले तुम लिखोगी ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। ठीक है, ठीक है, ब्रिक्स हो गया। तो उसके बाद तुम क्या लिखोगी कि ब्रिक्स जो है इसको सबसे पहले फॉन्ड कहाँ किया गया था, सबसे पहले इसको फॉर्मुलाइज कहाँ किया गया था, उसका फॉन्ड का फॉन्डर, फॉन्डिंग ईयर, ब्रिक्स को फॉन्ड, फॉन्डिंग ईयर, ब्रिक्स का फॉन्डिंग ईयर 2006 है। हाँ, सितंबर 2006। ठीक है, सही बोल रही हो ना? ठीक है, हाँ, सितंबर 2006। जगह कौन सा था अगर याद है तो बताओ? सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। यस, प्लेस। तो अब यहाँ पे तुम ऐसे पढ़ाओगे जैसे पढ़ाना कि ब्रिक्स का फॉन्डिंग ईयर 2006 है, और इसको किस प्लेस पे फॉन्ड किया गया था ना, इस तरह से ऐसे करके तुम चाहोगे तो चार्ट बना दोगे। ठीक है ना, फॉन्डिंग ईयर 2006 है ना, फॉन्डिंग प्लेस, ठीक है, या जो भी जैसे भी तुम अपना लिख देना है ना, फॉन्डिंग प्लेस, योर फॉन्डिंग कंट्री कहाँ पर है? सेंट पीटरबर्ग, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं SAT, सेंट पीटर्स है ना, पीटर्सबर्ग होता है, हाँ ठीक, पीटर्सबर्ग, रशिया। ठीक है, समझ में आ गया? ब्रिक्स का फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? ब्रिक्स को इन्फोर्समेंट कब किया गया? 2000। एक मिनट, मेरे हस्बैंड ने फोन आ रहा है, तो वो आदमी सामान यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। ब्रिक्स एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक इंटरनेशनल, ये स्टार्टिंग होगा, वो मेरी गलती थी, ठीक है, इंटरनेशनल सॉरी इंटर गवर्नमेंटल, सॉरी इंटरनेशनल नहीं होगा, इंटर गवर्नमेंटल इसलिए कि उसमें बहुत सारा, मेरे रीजन नहीं काम कर रही, पता नहीं क्यों ऐसे करती हूँ। ब्रिक्स मुझे तो ध्यान से लिखना पड़ेगा। ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तुमको ऐसे स्टार्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ठीक है, ब्रिक्स, ठीक है ना, ब्रिक्स में 9 है ना, 9 टोटल 10 कंट्रीज, टोटल 10, सॉरी ऐसे, अच्छा 10 मेंबर कंट्रीज है ना, मेंबर कंट्रीज है। ये तो एकदम स्टार्टिंग बात हो गया। ब्रिक्स में अभी टोटल 10 मेंबर कंट्रीज है, हो गया। कौन कौन है वो हम लोग नाम लिखेंगे, अगर याद है तो लिख दो बड़े अच्छे से। एक नंबर हो गया, अच्छा यहाँ से लिख दो ना ऐसे इस तरह से, है ना। कौन कौन है? ब्राजील, बीच प्लेस लिखता है, ब्राजील बोलो, ब्राजील, रशिया, रशिया, इंडिया, इंडिया, चाइना, चाइना, साउथ अफ्रीका, हाँ साउथ अफ्रीका, ठीक है, ओके। फिर और जो कंट्री उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। ये तुम लोग को मैं याद नहीं करवा रही हूँ, सिखा रही हूँ, पढ़ाने का तरीका है ना। साउथ अफ्रीका, उसके बाद है ना, समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो बोलना, ठीक है ना। उसके बाद कौन कौन और जो हुआ? इजिप्ट, इजिप्ट, इजिप्ट है, उसके बाद इथोपिया है, हाँ इथोपिया है, मेरे पास इसका नोट बना हुआ है, हाँ तुम लोग को, तुम्हारे पास ये सब इसका नोट है ना। ईरान, आप दिए थे वो है, हाँ यूएई, यूएई, हाँ यूएई, व्हाट 10 मेंबर कंट्रीज हुआ बोलो? हाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा कोई एक छूटा है ना,
इंडोनेशिया, हाँ इंडोनेशिया, हाँ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, हाँ। सॉरी इंडोनेशिया। ये हो गया टोटल 10 मेंबर कंट्रीज। और अगर पूरा मेंबर कंट्रीज का नाम लिखोगी तो तुम्हारा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, नहीं भी लिखोगी तो कोई बात नहीं है ना। ऐसे हम लोग को याद होना चाहिए। जितना भी तुम देखो, एक चीज इसको याद करने का तरीका, गल्फ कंट्री की तरफ जितने आ रहे हैं, मतलब सारा ही मुस्लिम कंट्री आके ऐड हुआ है। इजिप्ट मुस्लिम, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, सारा मुस्लिम कंट्री जो है आके तुम्हारा इसमें ऐड हुआ। तो ऐसे एक थोड़ा याद करने का हल्का सा तरीका है। ठीक है, ठीक है। अगर तुमसे पूछे कि ब्रिक्स को सबसे पहले फॉन्ड कहाँ किया गया था, सबसे पहले बार फॉन्ड कहाँ किया गया है ना। फॉन्डिंग ईयर क्या है, फॉन्डिंग ईयर मिली जाती है। इसके बाद ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स का फॉन्डिंग फॉन्डिंग डेट बताओ मुझे। वो ऊपर चला गया ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉन्डिंग ईयर। 2006। फॉन्डिंग ईयर है 2006, ठीक है 2006 है ना। फॉन्डिंग ईयर क्या है 2006, ठीक है ना। फर्स्ट इसको पहली बार, ऐसे तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसको 2006 में स्टैब्लिश किया गया था, है ना। अगर इसका हिस्टोरी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ब्रिक्स वर्ड को क्वाइन किसने किया था, ब्रिक्स वर्ड को क्वाइन किसने किया था, जिम ओ'नाइल। ब्रिक्स, है ना। ब्रिक्स जो वर्ड है ना, इसको क्वाइन किसने किया था, ब्रिक्स वर्ड को क्वाइन किसने किया था, क्वाइन किसने किया था, तो जिम ओ'नाइल ने, जिम ओ'नाइल, NEIL ने, ठीक है। ब्रिक्स वर्ड को क्वाइन किसने किया था, जिम ओ'नाइल ने। कब किया था, 2001 में, है ना। 2001। हाँ 2001 में इसको क्वाइन किया था, ठीक है। हाँ अच्छा, अभी हम ये बताएं कि इसको स्टैब्लिश कब किया गया था। तो देखो, नेट इसको स्टैब्लिशिंग ईयर मानती है 2006, इसलिए मैं इसे पढ़ा रही हूँ। फिर इसका फर्स्ट सबमिट, इसका या इम्प्लाय मतलब जब से ये काम करने लगी, वो उसका डेट क्या है, फॉर्मेशन ईयर पूछेगा, फॉर्मेशन ईयर या इम्प्लीमेंट ईयर, है ना, या फर्स्ट समिट ऐसे लिख देना कि ब्रिक्स का फर्स्ट समिट कब हुआ था, बताओ। 2006 में हुआ था। नहीं, गलत, 2009 में हुआ था। 2010। 9, अच्छा। 2009 में हुआ था, ठीक है, याद रखना 2009 में हुआ था, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बहुत इंसान का माइंड से निकल जाता है, ऐसी बात नहीं। तो याद रखना कि 2009 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था ये बताओ, अगर याद है तो। रशिया। यस, और यहाँ पे यक्तनबर्ग में हुआ था। फॉर्मेशन या फर्स्ट समिट 2009 है, और 16 जून 2009, और कहाँ पे हुआ था, यक्तनबर्ग, यक्तरिनबर्ग, है ना, यहाँ पे बर्ग, रशिया। ये इनका क्या है, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 10 टोटल मेंबर कंट्रीज है ना। ब्रिक्स की फाउंडिंग मेंबर कंट्री कौन कौन है, ब्रिक्स की फाउंडिंग मेंबर, ब्रिक्स ब्रिक्स की फाउंडिंग मेंबर कंट्री, ब्राजील, रशिया। एक मिनट, मेंबर कंट्री कितनी है भाई, तो ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, रसिया, इंडिया। मैं थोड़ा कलर चेंज कर करके पढ़ाऊंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चाइना। चाइना थोड़ा लेट होगी, है ना। ब्रिक्स, रशिया, चाइना, इंडिया, ठीक है। साउथ अफ्रीका कब आकर ज्वाइन हुआ, साउथ अफ्रीका कब आके ब्रिक्स में ज्वाइन हुआ, 2010 में। यस। नहीं समझ में आएगा तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही समझा सकती हो अच्छे से तुम लोग। ज्वाइन द, है ना, ज्वाइन हुई है ब्रिक्स सितंबर 2010 में, ठीक है, समझ में आ गया, सितंबर 2010 में, ठीक है। और उसके बाद और कौन कौन तुम्हारा, अब ब्रिक्स ब्रिक्स नहीं रहा, ब्रिक्स ब्रिक्स प्लस हो गया, है ना।
अब ब्रिक्स को क्या बुलाता है, इसका नाम ब्रिक्स प्लस, नाम क्या हो गया, अब ब्रिक्स को ब्रिक्स नहीं बुलाता है, ब्रिक्स प्लस बुलाता है, BRICS प्लस, या ऐसे भी तुम बोल सकती हो BRICS प्लस, ब्रिक्स प्लस। ठीक है, तो ब्रिक्स ब्रिक्स प्लस कैसे बना, ब्रिक्स ब्रिक्स स्टेट कैसे बना, बोलो। जो करेंट आकर तुम्हारा ऐड हुआ ना, जो करंट कंट्री आके उसमें ऐड हुआ, तो ब्रिक्स क्या हुआ, ब्रिक्स प्लस हो गया, नाम नहीं चेंज करा उन्होंने, क्या किया, जैसे ब्रिक था पहले, फिर साउथ अफ्रीका आके ऐड हुआ तो ब्रिक्स हो गया, ठीक है, ब्रिक्स हो गया। लेकिन अब क्या किया गया कि बोला गया कि अब इसको हम लोग नाम नहीं चेंज करेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, ब्रिक्स प्लस बोलेंगे, है ना, क्या बोल के पुकारेंगे, ब्रिक्स प्लस। ठीक है, समझ में आ रहा, सुषमा बोलो, हेलो, हाँ दीदी। आवाज आ रही है ना मेरी, हाँ। हाँ उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर ही हमको लिखना चाहिए, अच्छी हो गई, साउथ अफ्रीका फर्स्ट समिट कब अटेंड करता है तुम्हारा, 2011 में। ठीक है, ये इतना छोटा छोटा बात, उतना बड़ा नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को पढ़ना होगा कि कौन कंट्री कैसे कैसे आकर ज्वाइन हुई है ना, कौन कंट्री, तुमको याद है कौन कंट्री कैसे कैसे आके ज्वाइन हुई है। ब्रिक्स क्या है, देखो ब्रिक्स एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। अच्छा, इसका हेड क्वार्टर मुझे बता दो कहाँ पर है, अगर याद है तो। ब्रिक्स का हेड याद क्वार्टर, तो नहीं है। हेड क्वार्टर है, ये था आपका शंघाई। हाँ एकदम सही बोली, संघाई चाइना में। संघाई चाइना में जो है, इसमें क्या है तुम्हारा, ये है, रुक जाओ बता रही हूँ, हेड क्वार्टर है, ठीक है। और बाकी इसमें और कोई ऐसा बात है ही नहीं। जो इंडोनेशिया तुम्हारा ज्वाइन हुई 2025 में, ठीक है, जनवरी 2005 में इंडोनेशिया आके ज्वाइन हुई थी, इस तरह ये से। वाला हम लोग पूरा अच्छे से इस बार भी पढ़ के गए थे, पिछले वाले में तो नहीं, इस बार वाले में सोचे थे कि आएगा ही 6 जनवरी 2025, हाँ लेकिन आया ही नहीं ये। नहीं तो, हाँ ये बात तो है कि नहीं आया, लेकिन देखो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकेगा, वो तो पूछेगा ही, वो छोड़ने वाला हाँ, नहीं कभी ना है, कभी पूछ ही लेगा। वो तो कभी ना कभी पूछेगा ही, ठीक है। अच्छा, ये तो तुम लोगों को, अच्छा तो इस तरह से तुम चाहोगी तो शॉर्टकट में, कि बहुत लेंदी भी ना लगे, ठीक है, बहुत लेंदी भी ना लगे, और हाँ मतलब शॉर्ट में ही काम हो जाए, तुम इस तरह से बता सकती हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा तुमको अंदर का बात पढ़ना पड़ेगा कि ब्रिक्स क्या है ना, ए, कि जैसे, हाँ हाँ वो सब पढ़ना पड़ेगा, मैं बता दूंगी, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अभी तुम लोग को हम खाली नोट बनाने का तरीका बता रही हूँ, कि अगर नोट बनाना होगा तो किस तरह से बनाना, जैसे पढ़ाने के लिए कि तुम इस तरह से ऐसे फ्लो चार्ट बना के, ऐसे चार्ट बनाने में ठीक लगेगा कि हार्ड लग रहा है, ये बताओ, एकदम ऑनेस्टली बताओ। नहीं नहीं, चार्ट बना के तो इजी हो जाता ये है। इजी हो गया ना, इस तरह से चार्ट पूरा बड़ा नहीं हुआ, छोटा सा हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा तुम्हारा, कि उन लोगों को लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन का मैं बताई हूँ कि इस तरह से बनाना अपना, जैसे भी, ठीक है। और मैं तुम लोगों को बता भी चुकी हूँ कि कौन कब कब कैसे कैसे ऐड हुआ है, सारा ही। चलो एक बार देखते हैं कौन कैसे कैसे ऐड हुआ है ना, 10 कंट्री तो कैसे। इसका ये ब्रिक्स का बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट हाँ बैंक, ये बिल्कुल, भी न्यू है। डेवलपमेंट बैंक है, हम पढ़ाए भी हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का ही हेडक्वार्टर तुम्हारा वहाँ है, सिंगाई चाइना में। इसका चाइना, इसका नहीं, सॉरी हाँ इसका नहीं हेडक्वार्टर होगा, ये बैंक का हेडक्वार्टर होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ब्रिक्स का कहाँ पर, सिंगाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बैंक का हेडक्वार्टर है, एकदम देख ले तुम लोग, चले गए क्या, शंघाई चाइना। संघाई चाइना, है ना, संघाई चाइना में है। फिर इसको ना हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे अपने से, क्योंकि ये प्रैक्टिस होगा, समझे, कि कैसे कैसे, एक बार मैं देख लेती हूँ,
चलेगा तो फिर हम बंद कर देंगे। फिर एक और इसका कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। हाँ, वो भी कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। हाँ, दो बैंक है ना वो बैंक नहीं है, वो एक मैकेनिज्म है, ठीक है ना। अच्छा, कि जिस कंट्री में अगर फाइनेंशियल करेंसी प्रॉब्लम होगा ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए वो आया है कंटीजेंट कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ये किस लिए, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस मैं यहाँ पे लिख देती एग्रीमेंट। हूँ। नहीं, अरेंजमेंट है, एग्रीमेंट नहीं। यही लोग तो कंफ्यूज होता है। इसका हाँ, पर्पस है करेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। करेंसी प्रॉब्लम जहाँ पर करेंसी का फाइनेंशियल करेंसी का जहाँ पे ये आता है ना, करेंसी प्रॉब्लम जहाँ पे आता है, जहाँ करेंसी के वैल्यू बहुत गिरने लगता है, तो करेंसी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये करेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे। अच्छा, आंसर आई, इतना लेट में आई है, हम ज्यादा क्लास भी नहीं कराएंगे आज। ओ, लक्ष्मी आई, हम बोला आरती आई। रोजा की वजह से क्लास नहीं कर पा रही है। हम बोले ना कि रोजा हम लोगों का है ना, तो मुझे टाइम दम नहीं मिल पा रहा है, एक जरा भी नहीं। तो हम तो कल रात में ये बात सोचे कि थोड़ा दिन के लिए मतलब हम ये रोक दे क्या, फिर हम बोले कि रोकेंगे तो फिर छूट जाएगा ये, इस तरह से हम सोचने लगे कि प्रॉब्लम हो क्या है, ऐसे वैसे करके फिर हम नहीं कोशिश करेंगे कराने का। एक जरा नहीं टाइम मिलता है, जब जिस दिन जाने का रहता है तो उस दिन मेरा और काम हो जाता है, क्या है कि पैकिंग करो, ये करो, वो करो, तो बहुत दिमाग खराब हो जाता है। और अभी तो और मेरा एकदम मतलब पूरा घर गंदा हो गया, तो धोना होना पड़ेगा घर। हाँ, ये तो हो गया भाई, ठीक है। अब आ जाओ, एक चीज और पढ़ना था जो कि हम लोग नहीं पढ़े अभी तक का यहाँ पे, ठीक है। न्यू मेंबर न्यू मेंबर न्यू मेंबर्स इंक्लूड, कब कब, है ना। तुम्हारा इजिप्ट देखो, याद करो, इसे याद करने वाली चीज है। इथोपिया, ईरान ईरान अभी अटैक किया ना तुम्हारा अमेरिका के मिलिट्री बेस पे, यूएई, ठीक है। ये लोग ज्वाइन होते हैं 2024 में, ठीक है। इंडोनेशिया जनवरी 2025 में। इंडोनेशिया 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 ज्वाइन इन जनवरी 2025। एक बार देखो, मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, ठीक है। फिर इंडोनेशिया है जो कि 2025 में आके ऐड हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद किए। उसके बाद अब हम लोग को क्या याद करना है, आ जाओ यहाँ पर। ब्रिक्स को स्टैब्लिशिंग किस ईयर में किया गया था, 2006 में। ब्रिक्स को कॉइन किसने किया था, जिम ओ'नाइल 2001 में, है ना। 2001 में इसको क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। इसका फर्स्ट समिट एयर या इम्प्लीमेंट किस साल हुआ था, तो 2009 में, है ना। यक्तनबर्ग रशिया में हुआ था, ठीक है। और ब्रिक्स जो है, इसका फाउंडिंग मेंबर जो थे वो 4 है। फाउंडिंग मेंबर कितने, 4 है। कौन कौन, ब्राजील, रशिया, सॉरी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, है ना। एक ही कलर से नहीं बनाना चाहिए, अलग डिफरेंट कलर से बनाना चाहिए। तो साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ, साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ, है ना। लेकिन समिट कब ज्वाइन किया, वो 2011 में, ठीक है। ब्रिक्स अब आज क्या है, ब्रिक प्लस बन गया, ठीक है। ब्रिक्स में न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर सिंगाई, चाइना है। यहाँ पर एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। इसका पर्पस है करेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ब्रिक्स मेंबर कंट्री में अगर होता है करेंसी क्राइसिस होता है, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है। अभी जो न्यू मेंबर इंक्लूड हुए जैसे इथोपिया, है ना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, ऐसे याद करना है कि 2 ई है, इथोपिया और
इजिप्ट। और दोनों फिर उसके बाद दो दुश्मन है। अभी कौन किसका पे हमला किया है? ईरान यूएई पे हमला किया है। और भी जगह पे किया है, याद करना। दो दुश्मन भी है, एक ईरान एक यूएई है। तो ये लोग 2024 में ही ऐड हो गया, ठीक है। इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया जनवरी 2025, ठीक है। एक चीज और मैं तुम लोगों को यहाँ पे लिख देती हूँ कि इन लोगों का पर्पस क्या है। इन लोगों का पर्पस बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हमें तुम लोगों का इन लोगों का एम क्या है, पर्पस क्या है, ये लिखना भी जरूरी है। टू रिफॉर्म ग्लोबल गवर्नेंस एंड, अभी मैं बता रही हूँ, प्रोवाइड अल्टरनेटिव्स टू वेस्टर्न डोमिनेट इंस्टीट्यूशन। मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा बात है। वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस। तुम बता सकते हो वेस्टर्न डोमिनेशन इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, जहां पे यूएसए यूके का डोमिनेशन चलता है? यूएसए है, नहीं, ये समझी, इंस्टीट्यूशंस का, यूएसए नहीं नहीं नहीं, मेरी बात समझो। वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस का नाम बताओ जहां पे वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेशन चलता है। उसी यूएनओ, एक तो तुम्हारा यूएनएससी, नेट यूएनओ भी तुम सही बोल रही हो, यूएनएससी, उसके अंदर यूएनओ भी बोल सकती हो, ठीक है। और बताओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफए, WTO, ये सब क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेशन है। इन्हीं के अल्टरनेटिव्स कि हम लोग भी लाएंगे, इन्हीं के, कि हम लोग भी क्या करेंगे, ग्लोबल गवर्नेंस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो गवर्नेंस किया जा रहा है ना पूरे वर्ल्ड लेवल पर, यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, उसी के अल्टरनेटिव हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन लाएंगे जो कि बिल्कुल IMF, वर्ल्ड बैंक, यूएनएससी की तरह रहेगा। जैसे कि वर्ल्ड बैंक का क्या है, लोन देना, IMF भी लोन देती है ना, तो इनका भी यही है। ब्रिक्स का भी पर्पस यही है कि हम लोग लोन देंगे। ब्रिक्स मेंबर कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, लोन देंगे, है ना। पैसा मतलब ये क्या नाम है, फंड प्रोवाइड करेंगे, है ना। इनका 3 पिलर पे काम करती है ब्रिक्स, 3 पिलर पे काम करती है। लिख देते हैं, इनका पिलर क्या है, 3 पिलर है। ये सब नेट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट पढ़ाओगे तो तुमको होना पड़ेगा। 3 पिलर ऑफ कॉपरेशन, 3 पिलर पे लोग कॉपरेशन करती है ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज आपस में, ठीक है ना। किस किस भाई, किस किस चीज पे ये लोग बात करती है? एक नंबर, ठीक है, एक नंबर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, SECURIT, सिक्योरिटी, ठीक है। इकोनॉमिक, मतलब जितने भी मेंबर कंट्री है ना ब्रिक्स के, उनके साथ हम लोग पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी बनाकर रखेंगे। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, मतलब अगर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा है ना, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहा है, तो सारे ब्रिक्स मेंबर कंट्री मिलकर सॉल्व करेंगे। और तीसरा है तुम्हारा कल्चरल, जितने भी ब्रिक्स मेंबर कंट्री आपस में कल्चर को शेयर करेंगे। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉपरेशन, या पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जो भी, पीपल टू पीपल कॉपरेशन, ठीक है। समझ में आ रहा तुम्हारा? ठीक है। अच्छा, एक चीज और बात बोला गया है कि मे बी 2026 में तुम्हारा इस पे हो, क्या नाम है, तुम्हारा समिट, हाँ, इंडिया में हो। हाँ, क्योंकि इसके एक बार हम न्यूज पढ़ रही थी कि ब्रिक्स का जो समिट है वो इस बार इंडिया में होने का चांस है, ठीक है। तो ये भी पढ़ना होगा। अगर हम लोग जैसे 2026 में होता, पता नहीं कब होगा एग्जाम, इसे नेट में भी क्वेश्चन आता है ये लक्ष्मी, ऐसा मत सोचना कि बस खाली बस यही आता है। जैसे कि अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ नेट में भी आता है, ठीक है। तो मैं जो पढ़ा रही थी उसको अपने अच्छे से माइंड में रख लेना, और क्या।
तो वही मैं बोल रही हूँ कि इस तरह से इसका तुम लोगों को पढ़ना है और पढ़कर जाना है, ठीक है। ऐसी इसी तरह से हर चीज को प्रैक्टिस कर लेना, पूरा माइंड में एक स्टोरी जैसा पढ़ लेना। स्टोरी देखो, तुमको हमको कोई तुमको बोलेगा, बोलो तो ब्रिक्स का स्टोरी बताओ, तो तुम कैसे बताओगे? ब्रिक्स का स्टोरी तुम कैसे बताओगे? ऐसे बताना कि दो 2006 में ब्रिक्स को फाउंडिंग करने का बात किया गया था, ठीक है, लेकिन 2009 में उसको फाउंड किया गया। तुम ऐसे एकदम स्टोरी जैसे बताना, लेकिन इसको 2009 में फाउंड किया। उसकी जो फाउंडिंग मेंबर कंट्री है वो 4 है। ब्रिक्स रशिया, इंडिया और चाइना ने मिलकर ब्रिक्स को इस्टाब्लिश किया, ठीक है। लेकिन आज जो ब्रिक्स में मेंबर कंट्रीज है वो 10 है, जिसमें से जो इथोपिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान, ये लोग 2024 में आके ज्वाइन होते हैं। ओ सॉरी, साउथ अफ्रीका तो मैं छोड़ दी, सॉरी। साउथ अफ्रीका 2010 में आकर ब्रिक्स में उसका मेंबर बन जाती है। इथोपिया, इजिप्ट और ईरान, ठीक है ना, इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई, ये लोग 2024 में आकर इसके ये ब्रिक्स में आके ज्वाइन हो जाती है। इंडोनेशिया 2005 में, सॉरी 2025 में। आज ब्रिक्स जो है ना, आज जो ब्रिक्स है ना वो ब्रिक्स प्लस है। आज ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स प्लस है, ठीक है। आज ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस बोलते हैं। हो गया, समझ में आ गया इतना बात? उसके बाद बोलना, हाँ, उसके बाद बोलना कि ब्रिक्स जो है ये किस लिए आई थी? ये यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, इसके अल्टरनेटिव में इसके अल्टरनेटिव में आई थी। मतलब जैसे कि वेस्ट, तुमको ऐसे बोलना कि यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ में वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेशन मिलेगा, है ना। तो उसी सब डोमिनेशन के अल्टरनेट, जैसे आईएमएफ के बिल्कुल ये अपोजिट आया है। जैसे आईएमएफ कैसे लोन देती है, उसी तरह ब्रिक्स भी अपने मेंबर कंट्री को लोन देगी, है ना। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी को सॉल्व करेगी, कल्चर एंड पीपल टू कॉन्टेक्ट कॉपरेशन करेगी। इस तरह से ब्रिक्स कंट्री आपस में करेगी। और ये बिल्कुल जो वर्ल्ड बैंक, यूएनओ, आईएमएफ के अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंस्टीट्यूशन है, जो भी बोलो, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम एक स्टोरी के जैसे तुम सुना सकती हो कि इसका एक बैंक भी है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर चाइना सिंघाई में है। एक मैकेनिज्म है जो कि ब्रिक्स मेंबर कंट्री में अगर रुपी करेंसी में क्राइसिस आता है तो वो सॉल्व करती है, जिसका नाम है कंटीजेंसी, क्या नाम था मैं बताइए, अभी तो मेरे माइंड से निकल गया। सीआरए, कंटीजेंसी रिजर्व, हाँ रिजर्व अरेंजमेंट है, एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, अब मेरी एक बात सुनो, अभी तुम्हारा 2025 चल रहा ना, 2026 में इंडिया में ब्रिक्स समिट होगा, ठीक है। 2026 में जो होगा 18 समिट, 2000 कहाँ गया, 2026 में 18 समिट होगा, ठीक है। किसका? ब्रिक्स का। कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा तुम्हारा? एक मिनट, BRIC, BRIC, BRICS, ब्रिक्स कहाँ पे होगा? इंडिया में, ठीक है। टेंटेटिव है लेकिन होगा, ठीक है, टेंटेटिव है लेकिन होगा। टेंटेटिव मतलब होने वाला है, हो भी सकता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ब्रिक्स। इस तरह से हम पढ़ा दिए। लोग अगर कहीं हौच पौच भारी टाइप का लगा तो मुझे बोलो, किसी को भी। नहीं, तुम लोग क्लास लेट में ज्वाइन किया आज ना, आरसी हम तो क्लास जल्दी बंद कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि थोड़ा मेरा काम है, तो इस वजह से और हम तुम लोगों को जैसे कि ऐसे याद भी हो जाएगा, हम ये पीडीएफ दे देंगे। अच्छा, ऐसे हम पढ़ा रहे, तो तुम लोगों को तो बस पीडीएफ है ना तुम लोगों के पास? पीडीएफ तो है ना इन सब चीजों का? नहीं है तो मैं हाँ भेज है। दूंगी, हाँ नहीं है तो मुझे बोलना, मैं भेज दूंगी, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो बोलना प्लीज, ठीक है। चलो आओ, अब बताओ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाऊं? इसी तरह से पढ़ाऊंगी। तुम लोगों को मेन सीखना है ना कि किस तरह से पढ़ाना है, और लक्ष्मी का याद भी हो जाएगा, ये बात है। हाँ, G20 करवा दीजिए। G20 तुम क्लास में करवाई हूँ? अच्छा, इस तरह से करा दूँ G20, है ना, इस तरह से बोल रही हूँ कि ऐसे पढ़ाना हाँ, कैसे है। हाँ ठीक है, हाँ G20 तो इम्पोर्टेंट टॉपिक, चलो कराती हूँ। देखो, अगर तुमको G20 पे पढ़ाना होगा, है ना, तो ऐसे पढ़ाना। रुक जाओ, एक मिनट, स्टार्ट करती हूँ।
ये मेरा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, हट जा रहा ना थोड़ा दे रहा। आज मैं मॉर्निंग में मैसेज आया, बहुत डेटा यूज किया, हालांकि हम कुछ यूज भी नहीं किए। जो तुम लोग क्लास कराया उसके बाद भी एक जरा भी नहीं यूज किए। ठीक है, चलो। G20, ठीक है ना। G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी बोलते हैं, ठीक है ना। G20 बोलो या ग्रुप ऑफ 20 बोलो, ग्रुप ऑफ 20, इस तरह से तुम लोगों को करना है। G20 अब पढ़ा रही, समझो कि हम तुम लोग पढ़ा रही, तो ऐसे बोला G20 एक, लिखना पहले ऐसे, यहाँ पे लिख देना ऐसे करके, इंटर गवर्नमेंटल गवर्नमेंटल फोरम 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 है, बस हो गया। बोला कि G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी बोलते हैं, ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, ठीक है, जिसमें टोटल टोटल मेंबर जिसमें टोटल मेंबर 19 सॉवरिन कंट्री है। मुझे सॉवरिन कंट्री का मतलब क्या मैं बता दूं, जिसमें 9 सॉवरिन कंट्रीज हैं, ठीक है ना। और दो दो यूनियन है ना, एक यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन में ठीक लिखो ना, यूरोपियन यूनियन, और प्लस अफ्रीकन यूनियन। ये है, ठीक है, समझ में आया। इसका काम क्या है, पढ़ाना। G20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम, ठीक है ना, इसमें टोटल 19 सॉवरिन कंट्रीज और दो यूनियन है, एक यूरोपियन यूनियन और दूसरी अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, ठीक है ना। इसका काम क्या है, ये क्या काम करती है, ठीक है ना, किस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ये प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, किसका वर्क क्या, जो भी ऐसे करके आप लिख जाना, लिख जाओ। ये मेजर इश्यूज को क्या करती है, एड्रेस करती है, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब याद करना पड़ेगा तुम। स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज के लिए मिटिगेशन करना, मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोगों को कुछ करना, मिटिगेशन का मतलब क्या, कुछ करना है ना, कुछ इनिशिएटिव करना क्लाइमेट चेंज के लिए। मिटिगेशन, ठीक है, मिटिगेशन हो गया, ठीक ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, इंटरनेशनल कॉपरेशन, तो इसका मेन इसका ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल कॉपरेशन करना, ठीक है ना। और वुमेन के बारे में भी बात, वुमेन के बारे में, वुमेन के वेलफेयर के बारे में बात करती है, उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, उनके राइट के बारे में बात करती है, ठीक है। और मेन इसका जो एम है ना, इंटरनेशनल कॉपरेशन करना, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कॉपरेशन करना, इंटरनेशनल कॉपरेशन करना, ठीक है। इसे तो हम पढ़ लिए, फॉर्मेशन एयर पढ़ेंगे,
फॉर्मेशन ईयर क्या है? 26 सितंबर, ठीक है ना, सितंबर 1999, ठीक है। कहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया था? बोलो जगह का नाम। बर्लिन। प्लेस क्या था? जर्मनी के बर्लिन में इसको स्टैब्लिश किया गया। जर्मनी के बर्लिन में, ठीक है। ये किसके रिस्पॉन्स में आई थी? किसके रिस्पॉन्स में आई थी बताओ। फाइनेंशियल क्राइसिस। बिल्कुल, ये नेट का भी क्वेश्चन है कि किसके रिस्पॉन्स में आई थी, ठीक है ना। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के रिस्पॉन्स में आई थी, ठीक है। अच्छा एक और मेरी बात सुनो कि ऐसे तो तुम लोगों को जैसे जो तुम लोग टॉपिक जो भी अपना ये करना प्रिपेयर करना वगैरह जैसे भी, ठीक है। तो ये तुम्हें खाली ये तरीका बता रही हूँ, बाकी तुम लोग अपना एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया कि कैसे कैसे हुआ था। इतना दूर तक तो समझ में आ गया कि किस तरह से तुम्हारा ये आया था, क्या है ना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। हम लोग ना, हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग का टॉपिक है बड़ा, ठीक है। लेकिन हाँ ये भी बात है कि इन सब टॉपिक को थोड़ा लेने में डर लगता है ना कि करंट कुछ ना पूछ रहे, क्योंकि ये सब टॉपिक करंट टॉपिक से भी रिलेटेड होता है ना। तो तुम लोग अपने जैसे वेस्टर्न चूज किए तो वेस्टर्न भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि एकदम यही ले। हम खाली इसके तरीका बता रहे, ठीक है, क्योंकि तुम लोग का भी कहना सही था, है ना। G20 किसके रिस्पॉन्स में आई थी? ये आई क्यों थी, एग्जिस्टेंस क्यों हुआ था, किसके रिस्पॉन्स में आई थी? सिर्फ रिस्पॉन्स भी लिख दोगे तो चलेगा, ऐसे बोल के कि G20 किसके रिस्पॉन्स में आई थी भाई? तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, ये नेट का क्वेश्चन है, क्राइसिस जो कि 1997 में हुआ था, ठीक है। जब 1999 में G20 आया था ना, तो सिर्फ तुम्हारा जब 1990 में तुम्हारा G20 आया था, तो सिर्फ जो है ना कौन आता था मीटिंग में? मेंबर कंट्रीज के आरबीआई के गवर्नर, ठीक है ना, या एक्सटर्नल मनी फॉरेन मिनिस्टर, ये लोग आते थे, ठीक है ना। सेंट मैं लिख देती हूँ स्टार्टिंग में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ G20 was initially starting में, इनिशियली शुरू में जब इसका समिट होता था ना, समिट होता था, ठीक है, और फाइनेंशियल मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर आते थे। बैंक के गवर्नर, जैसे इंडिया के आरबीआई बैंक क्या है? सेंट्रल, तो उनके जो तुम्हारे जो भी होंगे गवर्नर वो जाएंगे, ठीक है। ये लोग आते थे स्टार्टिंग में समिट में। लेकिन 2008 में जब तुम्हारा क्या आया 2008 में बताओ तो? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। लेकिन जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, ठीक है, तो G20 ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहाँ पे G20 ने क्या किया? G20 हैज ए क्रूशियल, मतलब बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया, ठीक है, प्लेड ए क्रूशियल रोल प्रॉब्लम फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने में, बहुत ही क्रूशियल रोल किया, और इन शेपिंग द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एजेंडा। और क्या किया? जो भी तुम्हारा इकोनॉमिक पॉलिसीज था वो सबको बहुत अच्छे से शेप किया, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो भी लिख दो कि हैज ए प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल या हैज ए प्ले एन क्रूशियल रोल, ठीक है ना। तो क्या किया भाई? इकोनॉमिक पॉलिसी, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, इकोनॉमिक एजेंडा को बहुत अच्छे से शेप किया था इन आयर में, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ कि हेड ऑफ द स्टेट आने लगे। अभी क्या होने लगा देख लो। अब यहाँ पे जो तुम्हारा 2008 के बाद, 2008 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद
अभी जब ये तुम्हारा मीटिंग होने लगा ना, तो यहाँ पे तुम्हारा ये नहीं आएंगे, मतलब ये क्या बोला जाता है, वो लोग भी आएंगे लेकिन अब हेड ऑफ द स्टेट मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि इंडिया से नरेंद्र मोदी जाएंगे, है ना, इस तरह से हो गया कि अब क्या होगा, अब जो आएंगे तो हेड ऑफ द स्टेट मिले 2008 के बाद। इतना दूर समझ में आया कि नहीं, पहले मुझे बताओ, आ ही गया होगा, हाँ। है ना। आफ्टर आफ्टर द 2008 2008 के बाद, यानी ग्लोबल फाइनेंशियल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यहाँ पर कौन आने लगे, इसको अपग्रेड किया गया, है ना। अपग्रेड किया गया तो क्या यहाँ पे के बाद क्या गया, बस अपग्रेड शॉर्ट में लिखना, पूरा उतना इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है कि 2018 के बाद 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद G20 को यहाँ पे लिखना, G20 को अपग्रेड किया गया। क्या किया गया, अपग्रेड किया गया। कैसे अपग्रेड किया गया भाई, कि अब तुम्हारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट आने लगे, हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट, जो मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता था, वो लोग आने, ये लोग आने लगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये लोग आने लगे, ठीक है। अब ये लोग आ रहे हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। G20 में 2 चैनल है ना। G20 में क्या है, 2 चैनल है, कंसिस्ट ऑफ 2 चैनल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, कॉल्ड फाइनेंशियल, एक को बोलेंगे फाइनेंशियल फाइनेंस ट्रैक, और दूसरा को बोलेंगे सार्पा। ये ट्रैक भी बोलो, चैनल भी बोलो, जो भी बोलो, ठीक है ना। ट्रैक यहाँ पे TRACT ट्रैक, ठीक है ना। और शेरपा ट्रैक या चैनल, जो भी बोलो, यहाँ पे मैं चैनल, ठीक है ना, जो भी बोलो। ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो भी हॉस्ट कंट्री रहती है उनके साथ मिलकर काम वगैरह करती है। इस तरह से तुम लोगों को मतलब मैं बता रही हूँ बनाने को, ठीक है। वैसे देखो, करंट टॉपिक तुम लोगों को मर्जी जो भी चूज करो, लेकिन जैसे तुम लोगों का क्या नाम है कि अगर हम करंट चूज किए तो उसमें करंट क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पूछेगी तो करंट तो पूछेगा, ठीक है। और अगर जैसे तुम लोग वेस्टर्न पूछ रही हो, ठीक है, तो वेस्टर्न में क्या है तुम लोगों का, पहले ये बताओ G20 समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम हुआ इस तरह से, अगर होगा तो नहीं ना होगा, ठीक है। तो वही मैं बोल रही थी कि मुझे ये बताओ कि अगर ये मतलब तुम लोगों के, तुम लोगों का मतलब मर्जी, मतलब लेना होगा तो ले भी सकते हो, नहीं भी। अब वैसे तुम लोग जैसे बोलियो कि नहीं हमको रखना होगा, तो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ही रखेंगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जैसे तुम्हारा सबसे इजी टॉपिक है जॉन, है ना, जॉन लॉक। तो उसमें बोली कि नहीं, जॉन लॉक मना की है प्रीति मैम, क्योंकि सारे लोग ही जॉन लॉक करके जाते हैं, है ना। तो तुम लोग बताओ कोई टॉपिक है तो अगर तुम्हारे माइंड में कोई ऐसा जो लेकर जाना चाहिए। चलो एक बार जॉन लॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद में क्लास बन रही। अच्छा, अगर मैं तुम लोग से ये बात बोलूँ